ये सारी भिंडी दे दीजिए। हाँ हाँ करता हूँ। ये देखिए मैडम, पूरी 5 किलो हो गई आपकी भिंडी। 5 किलो? लेकिन भैया इसको तो पकड़ के लग ही नहीं रहा था कि ये 5 किलो की है। आपने अच्छे से चेक किया ना? अरे मैडम, ये इंजेक्शन वाली भिंडी नहीं है, ये है प्योर इंडियन भिंडी, हमारे खेतों में उगाई जाती है। बहुत भारी भिंडी है, अंदर से काट के देखोगी तो पता चलेगा आपको। आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मुझे आपके ऊपर क्यों नहीं भरोसा होगा? और वैसे भी कितने सालों से तो मैं आपकी दुकान पे आके सामान ले रही हूँ। आपके पापा को तो मैं कब से जानती हूँ, वो हमेशा यहीं तो होते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो 5 किलो की तो होगी 5 किलो की। आप एक काम कर दीजिए, इसको पैक कर दीजिए। कितने हो गए इसके? 80 रुपए किलो है भिंडी, 500 रुपए ही हो गए आपके, समझो। ठीक है, मैं दे देती हूँ पैसे। ये लीजिए। ठीक है मैम साहब। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू। अरे वाह, 500 रुपए का जुगाड़ हो गया। अब जल्दी से जाके बैट खरीद लेता हूँ। अंकल जी, वो छोटू कहाँ गया? वो गया है सब्जी डिलीवरी देने के लिए। बताइए क्या बात है? अंकल जी, वो क्या है ना, अभी आपका बेटा था ना दुकान पे, तो मैंने ना उससे भिंडी खरीदी थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि घर जाके ना मेरे जो मामा जी है ना, सगे मामा जी, उनका देहांत हो गया है। और हमारे घर में ना परंपरा है कि जब किसी का देहांत हो जाए ना, तो बाहर से कोई भी नया सामान लाना ही नहीं है, नहीं तो खाने का, नहीं तो पीने का, नहीं तो कुछ पहनने का। तो ये क्या है ना, मुझे भिंडी वापस करवानी थी। तो ये भिंडी है 5 किलो की, तो इसके कुछ 500 रुपये हो गए थे। आप 500 रुपये मुझे वापस कर दीजिए। ये लीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट में इसे तौल लेता हूँ। अरे तोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बेटे ने तोली तो थी। ये कुछ 5 किलो की है। अरे मैडम, ये 5 किलो कैसे हो सकता है? पिछले 10 साल से मैं सब्जी की दुकान कर रहा हूँ और हाथ में कोई भी सामान आते ही मुझे उसका वजन पता चल जाता है। ये मुश्किल से 2.5 से 3 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता ये। अरे अंकल जी, मैं झूठ थोड़ा ना बोल रही हूँ। आपके बेटे ने खुद तोली थी और सिर्फ 5 किलो दिख रहा था, तभी तो मैं 5 किलो बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप तोल के देख लो। हाँ, एक बार अपनी तसल्ली के लिए तौल लेता हूँ। ये लो मैडम, 2 किलो है और आप इसे 5 किलो बता रहे थे। हद है। अरे नहीं अंकल जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और आप एक बात खुद बताइए, आपको मेरे पहनावे से ऐसा लग रहा है क्या कि मैं ये 200-300 रुपए के चक्कर में इतना बड़ा झूठ बोलूंगी आपसे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बेटे ने जो तोल के वेट बताया था, मैं तो वही बता रही हूँ। और अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप अपने बेटे को यहाँ बुला लीजिए और उससे पूछ लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है मैडम, मैं उसे बुलाता हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए, आप छिप जाइए। हाँ, मैं छुप जाती हूँ। हाँ चेतन, अरे सब्जी डिलीवरी दे दिया तो जल्दी से आ दुकान पे। हाँ हाँ पापा, बताओ क्यों बुलाया? एक बात बता बेटवा, ये भिंडी कितना है? ये 2 किलो है। फिर एक बार गौर से देख ले। अरे पापा, अच्छे से तो देख रहा हूँ, 2 किलो है। 2 किलो है ना? हाँ। नालायक, तो फिर तूने उस मैडम को यही भिंडी 5 किलो वजन करके कैसे दे दिया? किस मैडम को? किस मैडम को? अभी बुलाता हूँ। मैडम जी जरा सामने आइए। मैंने बताया, और झूठ बोलने की ना एक हद होती है। अरे मुझे नहीं बेटा था कि तुम अंकल के ऐसे बच्चे निकलोगे। अरे अंकल जी कितने अच्छे हैं, कितने टाइम से यहाँ पे काम करते आ रहे हैं, और तुम 200-300 रुपए के चक्कर में इतना बड़ा झूठ बोलोगे, लोगों को बेवकूफ बनाओगे। अरे अंकल जी समझाइए इसको। अगर ऐसे चलता रहा ना तो कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। अरे क्यों, क्या बताना? पापा, वो मुझे ना बैट खरीदना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, बस मैंने इसीलिए करा। मैंने सोचा दीदी के साथ ऐसा कर देता हूँ और मेरे बैट के पैसे आ जाएंगे। देख बेटा, तूने जो गलती किया है ना, इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैडम जी देखिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और जो आपके बचे हुए पैसे हैं मैं सब वापस कर देता हूँ, ठीक है? देखो अंकल जी, आप सॉरी मत बोलिए, और जो हुआ सो हुआ। लेकिन हाँ बेटा, याद रखना, लालच के चक्कर में ना ये सारी हरकतें मत करो। अरे इससे ना लोगों का विश्वास टूटता है, समझे तुम? और रही बात पैसों की, अगर तुम मुझे ऐसे ही पैसे मांगते ना तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन ये झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये लीजिए मैडम। थैंक यू अंकल जी, अब मैं चलती हूँ। अब तुझे घर बताता हूँ नालायक।